बिस्मिल्लाह निर्रहीम रहीम। पहला पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। अब्दुल रहमान की बेटी शम्स खैरुन्निसा जनाब मोहम्मद अली के बेटे रजब अली आपके निकाह में बिल एवज 786 रुपया मेहर मुबज्जल सिक्का राजुल वक्त आए। क्या आपने कबूल किया? मैंने कबूल किया। मैंने कबूल किया। यहाँ मुबारकबाद देते रहोगे, चौधरी साहब को भी मुबारक दोगे जिन्होंने ये सब शादियाँ करवाई हैं। मुबारक। हर साल की तरह इस साल भी आपने 5 घर बसा दिए। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। शुक्रिया शुक्रिया। मैं तो नाचीज हूँ, एक जरिया हूँ। किसी ने कहा है वफा खुलूस मोहब्बत बनी रहे हरदम, दिलों को जोड़ना ही शादियों का मकसद है। वाह वाह, क्या खूब कहा है चौधरी साहब, बहुत खूब। चौधरी साहब, ये आपका ही करम और आपकी इनायत है, नहीं तो कौन यहाँ किस पर मेहरबान होता है। लल्लन मियाँ, आपके शेर से हमारी तारीफ की बू आ रही है। बू नहीं हुजूर, खुशबू कहिए, और वो भी आपकी तारीफ। क्यों ना करे तारीफ आपकी, हमें हक है आपकी तारीफ करने का हुजूर। हर साल बाबा सदर शाह के इस मुकद्दस दरगाह पर आप कौमी एकता की मिसाल कायम करवाते हैं। वजह फरमाया काजी साहब आपने। अरे चौधरी साहब के लिए तो पूरा इलाका दुआ मांगता है। क्यों मियाँ, कितना कमा लेते हो? अब रोज रोज चंदेरी से ललितपुर 25 किलोमीटर की सवारी तो मिलती नहीं, फिलहाल दाल रोटी का खर्चा चला लेता हूँ। मियाँ, तो जरा से चने अपने घोड़े को भी खिला दिया कर, ताकि ये बेचारा भी चलता रहे। क्यों खालाजान, क्या बात है? मियाँ, दरअसल ऐसा लग रहा है कि घोड़ा तांगे को नहीं, तांगा घोड़े को खींच रहा है। इतनी ही जल्दी थी तो आप टैक्सी कर लेते। हाँ, क्यों नहीं कर लेते? तो टैक्सी वाला मुआ कहता कि हवाई जहाज कर लो, और हवाई जहाज वाला भाई कहता कमाल है खालाजान, इस उम्र में भी आप बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर लेती हैं। बरखुरदार, इस उम्र में इंसान गुफ्तगू ही कर सकता है। और रही बात खाला की, मैं खाला नहीं, मैं बुआ हूँ गुल्लू की। अब आदाब। जीते रहिए। आदाब जीते रहिए। गुल्लू, ओ गुल्लू, गुल्लू, जीता रहे। तू यहाँ खड़ा है, मैं कब से तुझे दूलियों के दरमियान तलाश कर रही हूँ। ओ बुआ, गुल्लू मत कहिए ना। एक मिनट का सब इधर आ। बुआ इधर इधर। हाँ। बुआ, सबके सामने गुल्लू मत कहा कर, इतने मौजूद लोग खड़े हैं। मुझे गुलशन चौधरी। दुल्हन कहाँ है गुल्लू? बुआ, मैं दूसरों का निकाह करा रहा हूँ, अपनी शादी नहीं करवा रहा। दूसरों की शादियाँ कराता रहेगा, तो अपना निकाह कब कराएगा? बेटा, उम्र निकली जा रही है गुल्लू। बुआ, मेरे की उम्र है शादी की। लड़के किसी भी उम्र में शादी कर सकते हैं। और देखना, मैंने मरहूम भैया भाभी से वादा किया था कि तेरा घर बसाकर ही मैं उन्हें अपना मुंह दिखाऊंगी। सुन, मैंने एक तस्वीर देखी है। क्या? मेरा मतलब लड़की देखी है, उसकी तस्वीर है मेरे पास, दिखाऊं? फिर तस्वीर ले आई बुआ। बुआ, तस्वीर यहाँ सबके बीच में नहीं देखेंगे ना, हवेली चलते हैं, वही देखेंगे। चलो। अरे क्या कर रही हो? नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे यहीं बैठना है। अरे पीछे आओ। नहीं चाचा, आपका ये घोड़ा कितने हॉर्स पावर का है? बिटिया, घोड़ा एक है, ये 1 हॉर्स पावर का हुआ। बेबी पीछे आओ। नहीं। अच्छा, आपको चलाना है बिटिया? चाचा, तांगा रोकना जरा। क्या बात है बेटे, आप वहाँ उन पत्थरों पर जा सकते हैं? बेटे, कैसी बात करते हो आप? मेरा ही तांगा हो, मैं वहाँ जाकर खड़ा हो जाऊँ? चाचा, हमें कुछ जरूरी गुफ्तगू करनी है। आपको इश्क करना ही है तो बाहर खुले माहौल में जाकर कीजिए, इस तांगे में बैठकर क्या कीजिए? और फिर बाहर का माहौल भी आपके माकूल है। चाचा, इश्क नहीं, मेरी दूसरी परेशानियां हैं, और आप
तांगे वाले कम शायर ज्यादा नजर आते हैं। शायरी और इस करने के लिए तांगे की ज़रूरत नहीं, दिल चाहिए। और वो किसी ने कहा है कि वो मौज में खुशगवार, क्या कहिए। बस बस, इससे पहले आपकी शायरी शुरू हो हम ही होकर आ जाते हैं। मेहरबानी करके आप यहीं रुके रहना। चलो। बेबी, ये क्या कर रही है? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मेहरबानी करके संजीदा हो जाओ। लो, हो गई संजीदा। कहीं से नहीं लग रहा कि तुम घर से भागी हुई हो, बल्कि यूं लग रहा है कि जैसे तुमने मुझे घर से भगाया है। मुझे तुम्हें इतनी जल्दी घर से भागने के लिए नहीं कहना चाहिए था। अब तक तो तुम्हारी उस सौतेली माँ ने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। देखो समीर, मैं चंचल जरूर हूँ, लेकिन यही मेरा मिजाज है। और तुम तो जानते ही हो ना किस माहौल में मैं पली बड़ी हूँ। अब तुम्हारे होते हुए मेरी सौतेली माँ मेरी शादी किसी बूढ़े से कर दे तो ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन उस बूढ़े से शादी नहीं करूंगी, समझे तुम? मुझे सब मालूम है, लेकिन मेरी भी तो कुछ दिक्कतें हैं। इस वक्त मैं जहाँ तुम्हें ले जा रहा हूँ वहाँ ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तू कर क्यों नहीं लेते शादी? तुम समझते क्यों नहीं? अभी तो एक ही बेघर हुआ है, बाद में दोनों बेघर हो जाएंगे। या अल्लाह, ये क्या कर रही है बेगम? क्यों जहाँ बना के इश्क में खलल डाल दिया क्या? क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या मतलब बकवास? मेरा मतलब है कि क्या फरमा रही हैं आप? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ ये बाल डाई करके कानों में इत्र लगाकर छत पर गुलाम अली की गजलें क्यों सुनी जाती हैं? यहाँ की फिजा देखिए बेगम, ये खूबसूरत माहौल देखिए। अब किचन में बैठ कर के गजल तो नहीं सुनी जा सकती, वो भी आपकी मौजूदगी में। मैं जानती हूँ किचन से आवाजें सामने वाली छत तक नहीं पहुँच सकती ना, इसलिए। तौबा तौबा, आप क्या कहना चाहती हैं कि हम गजल खुद नहीं सुनते, दूसरों को सुनाते हैं? जी हाँ, और मुझे तो ये भी शक है कि आप हमें तलाक देकर चौथा निकाह करने की फिराक में हैं। वाह, कितना हसीन शक है। खुदा कसम, हमें तो ऐसे ख्वाब में भी नहीं आते हैं। काश मतलब आने चाहिए। या खुदा, सुबह सुबह ऐसी वाहियात बातें करके हमारा मूड मत खराब कीजिए। और अगर हमारा दिमाग खराब हो गया तो? हो गया तो है, माफ कीजिए, गलती हो गई, आइंदा नहीं बोलूंगा। शुक्र है कोई मिलने आया। सुनिए, बाहर की बाहर ही मिल लीजिएगा और वहीं से दुकान चले जाइए। अपने जैसे एक से फालतू मुलाजिम पाल रखे हैं। ये नतीजा है तीसरी गलती करने का। अरे कौन है भाई? आ रहा हूँ। अरे घंटी बजा बजा के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लोगे क्या भाई? आदाब अर्ज़ है चाचा। अरे खुश रहिए समीर मियाँ, आइए, सब खैरियत तो है? सब खैरियत है। चलिए आपको आपकी तीसरी चची जान से मिलवाता हूँ मैं। तीसरी? आप तो नहीं मिले होंगे ना उनसे? हाँ, मिलवाता हूँ मैं। आइए। क्या मुसीबत है मियाँ, कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता है? क्या नाम है तुम्हारा? बेबी। बेबी है, यतीम है और ऊपर से जवान। यतीम जवान नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। एक यतीम को जवान होने का कोई हक नहीं है चाचा। ये जालिम दुनिया और उसकी नजरें गिद्ध से भी बदतर है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाचा दरअसल बात ये है, ये लड़की स्टेशन पर नलके के पास भूखी प्यासी बैठी थी, तभी 4 बदमाशों ने इसकी इज्जत, तो आप समझ रहे हैं ना? क्या कर रहे हो मोहतरमा? आप यहाँ खड़ी होइए ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ? अपनी जान पर खेल कर बचाया इसे। अच्छा, बड़ा नेक काम किया है आपने। खुदा आपको और हौसला दे ताकि आप 8 गुंडों से लड़ सके। तभी तो आपका ख्याल आया और इसे लेकर सीधा यहाँ चला आया। मेरा ख्याल? वो किस लिए? चाचा ये आपके साथ आपके घर पर महफूज रहेगी। मेरे यहाँ तो ख्वाब में भी मत सोचना। मेरी बेगम बड़ी शक्की मिजाज की हैं। अभी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप मुझे तो बख्शिए। चाचा सुनिए तो। क्या है? चाचा आपको खुदा का वास्ता। नहीं, कोई वास्ता नहीं। आप दुनिया का कोई भी काम करने के लिए कहेंगे मैं आपके लिए कर दूंगा, लेकिन ये नहीं कर सकता। चाचा यतीम है, बेघर है। यतीम है,
हाँ ठीक है बेटा, मैं सोचता हूँ कुछ। आप ऐसा कीजिए, आप नुक्कड़ पे जाके मेरा इंतजार कीजिए। चाचा कौन सा नुक्कड़? यहाँ तो नुक्कड़ ही नुक्कड़ है। अम्मा मियाँ ये नुक्कड़ नहीं। ऐसा कीजिए, आप नाक की सीध में चले जाइए, एकदम सीधा। वहाँ से आप बाईं तरफ मुड़िए। बाएं मुड़ते ही आपको दाएं मुड़ना है, और दाएं मुड़ करके सीधा आगे जा करके वापस लौटिए और फिर बाईं तरफ मुड़ जाइए। मैं अभी हाजिर हुआ। आदाब बुआ जी। हाँ जीता रे, ये कैसा है? लीजिए, ये लग। हाँ कैसा है तू लल्लू? बुआ जी लल्लू नहीं, लल्लन मियाँ कहिए ना। अरे क्यों? जब मेरा गुलशन गुल्लू हो सकता, ललन लल्लू नहीं हो सकता? तुम अपना काम करो। देख गुल्लू, इस बार इनकार मत करना। बहुत खूबसूरत लड़की है, खानदानी है, मधुबाला जैसी हंसी है, हेमा मालिनी जैसी आंखें हैं, रेखा जैसी आवाज है, और शिल्पा शेट्टी जैसी कद काठी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मीना कुमारी की तरह संजीदा रहती है। फिल्मों में काम करती है? ओह अरे नहीं रे, वो तो घर में भी काम नहीं करती। कैसी है? लड़की कहाँ है इसमें? अरे खानदानी लड़कियां इसी तरह पर्दे में फोटो खिंचवाती हैं। कम से कम उसने फोटो तो खिंचवाई है। देख पसंद है? बुआ लड़की उम्र में थोड़ी छोटी नहीं लगती? वैसे तो मैंने भी सोचा था, मुझे लगा तुझे पता ही नहीं लगेगा। क्या खुसुर पुसुर हो रही बुआ जी? आ मुत्तुआ, तो एन ठीक वक्त पर आया। कोई खास बात? कुछ नहीं, बस शादी कोई राजी नहीं होता है। शादी ना ही करवाइए, वही अच्छा है बुआ आए? जी। खुद 3-3 करा के बैठा और उसके लिए इनकार कर रहा है। अब तजुर्बा है इसीलिए कह रहा हूँ। तो अच्छा भाई, आपका हुक्म है तो इन्हें कर ही लेनी चाहिए शादी। भाई चौधरी में आप शादी कर ही लो अब। बताओ यार। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, महोबा के फकीर बाबा आए हैं, उनके पास जाना है। टांगे पर? अरे ललितपुर में आए हैं, महोबा थोड़ा जा रही हूँ। बाहर यूसुफ मियाँ आपके इंतजार में सूख रहे हैं तांगा लिए हुए। वो तो हमेशा ही टांगे लेके या सूखा रहता है। बुआ कुछ खा पी के जाती? नहीं मैं फिर खा लूंगी। अच्छा चलो पाँव छुआ लो। चल अरे बैठ ना तू। हाँ हाँ अच्छा बेटा मैं बुआ। चलती हूँ। इधर आओ मियाँ। फिर से तस्वीर लेके आई थी? घूंघट वाली। और सुनाइए रहमत मियाँ, आपकी बेगम के मिजाज कैसे हैं? मिजाज बहुत अच्छे हैं हुजूर। आप तो जानते ही हैं, दिन भर में बमुश्किल 2-3 अल्फाज से ज्यादा नहीं बोलती हैं। 2-3 डंडे मारती है। अच्छा ये कारोबार का क्या हाल है? कारोबार तो पहले से बेहतर है, बस एक मुश्किल आन पड़ी है हुजूर। क्या मुश्किल? हम है ना। ये नेक काम आप ही करेंगे। तो मियाँ बताइए सही, कौन सा नेक काम हमें करना है? हुजूर एक लड़की है। लड़की? बच्ची है, बच्ची, बेबी। बेबी? क्या करना है बेबी के लिए? अगर उसके लिए जल्द से जल्द कुछ न किया गया ना तो उसके ऊपर कहर टूट पड़ेगा हुजूर। मियाँ जलेबी की तरफ बात को लपेटिए मत, बताइए ना क्या करना है। देखिए वो बच्ची यतीम है, उसके ठहरने खाने पीने का इंतजाम करवा दीजिए हुजूर। हो जाएगा। कितने दिनों के लिए? यही कोई 200-300 दिन के लिए। तो हो जाएगा। 200-300 दिनों के लिए? देखिए आपने जुबान दे दी है, मुकरिए मत हुजूर। अब ठीक है हो जाएगा, लेकिन मियाँ मामला ये है कि हमें बच्चों का कोई तजुर्बा नहीं है और हम खुद भी मसरूफ रहते हैं। देखभाल के लिए लल्लन मियाँ हैं, बनवारी हैं, तमाम खिदमतगार हैं आपके घर में। इसका मतलब वो यहीं रहेगी? बच्चों से घर में रौनक रहती है मियाँ। ठीक है भेज दीजिएगा। शुक्रिया, खुदा आपकी उम्र दराज करे। मैं चलता हूँ हुजूर। ललन देखिए याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जबान दिए मियाँ। ललन इधर आओ। सुनो, एक बेबी आने वाली है यहाँ। बेबी? छोटी सी बच्ची है। रहमत मियाँ दे जाएंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि बच्चों के लिए कुछ खिलौने और एक दूध की बोतल जरूर ले लेना। जी जरूर। बलात्कार, दंगा फसाद, खून खराबा,
बेटे ने की बाप की हत्या। अरे फुर्सत मियाँ, क्या होगा इस देश का? हाँ मियाँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हुकूमत चलाने के लिए आप पे ही जोर डाला जा रहा है। देखिए फुर्सत मियाँ, जो देश चला रहे हैं ना, उनसे तो बढ़िया ही चलाऊंगा। अरे बुड़बक मत पूछिए हमको, पढ़ा लिखा हूँ। अरे कम से कम हिसाब किताब लिखना तो आता है। और इस देश के नेता लोग अरे देश का नाक कटवा के रख दिए हैं। कोई हमको ये ना समझे कि हम बिहार के हैं, इसलिए बाकी बिहारी दिल्ली वाले लिखना पड़ता है हमको, बुझे? लोग घर से ही चाय पी के क्यों नहीं निकलते? वो चाय पीने नहीं आ रहा है, आपके यहाँ बाल कटवाने आ रहा है। जरा देखिए तो कैसे तन के चला आ रहा है मुझको कहीं। और वो भी तुम्हारी तरफ। और भैया बांके बिहारी। नमस्ते हवलदार साहब। और फुर्सत मियाँ, कैसे हो? मेहरबानी है हुजूर आपकी। जनाब की दुआ से बैठे हैं फुर्सत में, चाय पियेंगे हुजूर? वो कौन है? कौन है वो? वो अपने रहमत साहब के मेहमान हैं। अच्छा अच्छा। हुजूर बड़ी लंबी उम्र पाई है आपने। कैसे कैसे? वो ऐसे ऐसे हुजूर कि अभी अभी हम आपका ही जिक्र कर रहे थे कि आल आप सडन आप हाजिर हो गए। हुजूर एक मुद्दत के बाद आज मातमी धुन बजेगी। हुजूर बोल कैसे कैसे? हुजूर यहाँ मत बैठिए हुजूर, कुर्सी पर बैठिए। कुर्सी लाओ भाई फुर्सत मियाँ, कुर्सी। हुजूर आप जहाँ बैठ जाते हैं वही थाना नजर आने लगता है। तशरीफ रखिए हुजूर, तशरीफ रखिए। देखिए हुजूर क्या खूब नजारा है। और सुनाओ भाई फुर्सत मियाँ, क्या हाल चाल है? हुजूर हाल भी वही है, खाल भी वही है, चाल भी वही है, मगर हुजूर हकीकत तो ये है कि चाल तो आपकी है हुजूर। अच्छा, हम भी तो जाने कि कैसी है हमारी चाल। हुजूर जब आप चलते हैं तो लगता है कि सारी जमीन आपके बाप की है। आज कुछ मिजाज ठीक नहीं है मियाँ। हुजूर क्या हो गया हुजूर, खैरियत तो है? सर में बहुत दर्द हो रहा है, सोच सोच कर दिमाग खाली हो गया है। मतलब हुजूर खाली दिमाग में डकैती पड़ गई। हुजूर एक मशवरा दूं आपको। बोलो बोलो, कैसे कैसे? देखिए ऐसे ऐसे कि अपने पहुंच से बाहर में काम नहीं करना चाहिए, बुझे? साहब, थानेदार साहब याद फरमा रहे हैं हुजूर को। क्या हुआ चाचा? घबराने की कोई बात नहीं है, बेबी के रहने का इंतजाम हो गया है। शुक्रिया चाचा। और इसको जो मदद की है उसका जिक्र पापा से मत कीजिएगा, आप तो उनका मिजाज जानते ही हैं। अरे वो बदमिजाज बेअकल, तू उसकी फिक्र मत कर। हाँ? चलो आओ बेबी। भैया चौधरी साहब की हवेली ले चलो। मोहब्बत में दर्दो अलम चाहता हूँ, मोहब्बत में दर्दो अलम चाहता हूँ, जो दिल बन के धड़के वो गम चाहता हूँ, दिल बन के धड़के वो गम चाहता हूँ। जमाने के लोगों से तंग आके अक्सर, जमाने के लोगों से तंग आके अक्सर तेरी जुल्फ के पेचो हम चाहता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। चौधरी साहब शेर मुलाहिजा फरमाएं। अगर तुम नहीं हो तो किसके लिए है, अगर तुम नहीं हो तो किसके लिए है, ये ठंडी हवाएं, ये महकी फिजाएं, ये ठंडी हवाएं, ये महकी फिजाएं। कभी शीशा कभी पत्थर कहते हैं, कभी शीशा कभी पत्थर कहते हैं, दिल को बेहतर कभी बदतर कहते हैं। खड़े हैं राहों में जिनके अब तक हम, खड़े हैं राहों में जिनके अब तक हम, बेवफा वो हमें अक्सर कहते हैं। समाज फरमाएं। पत्थरों पर भी नजर आए थे फूलों के नकूश, पत्थरों पर भी नजर आए थे फूलों के नकूश, वाकया था ये तुम्हारे शहर का अच्छा लगा, वाकया था ये तुम्हारे शहर का अच्छा लगा। और शेर समाज फरमाएं कि बुंद ये जाले हजारों,
रास्तों के दरमिया बुंदिए जाले हजारों, रास्तों के दरमिया मकड़ियों को तेरा मेरा फासला अच्छा लगा। तेरे जमाल सा रंगी कोई जमाल नहीं। वाह वाह वाह, जहाँ में इंसान की अब भी कोई बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह, तेरे जमाल वाह, वाह, सा बहुत अच्छा रंगी शेर। कोई जमाल नहीं। बहुत अच्छा शेर है। वाह जहाँ में चांद की अब अच्छा भी शेर, कोई वाह, मिसाल नहीं। वाह वाह, जहाँ में चांद अच्छा की शेर। अब भी कोई मिसाल नहीं। तेरा अंदाज बादशाही है। वाह वाह, तू गजल है कि या रुबाई है। वाह वाह वाह, तेरा अंदाज बादशाह बादशाही है। मोहतरमा, क्या आप शायरा हैं? जी